वही 67 वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। चलो लो भाई, भाई फ्राइडे से मैग्नेटिक इफेक्ट चालू करेंगे अपन फिजिक्स में। देखो एपी लाओ, दो कुछ है ना, एनसीईआरटी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी में बेकार थोड़ी क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी है कि है ना बेकार क्वेश्चन है। देखो, और ऐसा भी नहीं है कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन समय आते हैं। क्यों अनुष्का, आते हैं क्या? नहीं आते। वेरी गुड। तो अब देखो, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, पहले ये लिखो, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, sum of n terms of an AP। अब देखो यहाँ पर, अब मैं कहानी नहीं बताऊंगा इस बार, कि एक मौलिक जैसा स्टूडेंट था जो बहुत मस्ती करता था, कहां से ये प्रूव हुआ है वो वाली बात बताना। तो वहां पर हम जो इसका फॉर्मूला है, क्या है बेटा फॉर्मूला? n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पहला फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है ये किस कंसेप्ट पे है? कंसेप्ट वही है जो उस स्टूडेंट ने किया। हम किसी भी टर्म्स को आगे मतलब स्टार्टिंग उल्टा और फिर सीधा लिख ले। जैसे आप इधर देखो, कोई भी एक एपी है, 1 + 3 + 5 + 7 अप टू सपोज 15, और मैंने इसको उल्टा लिख दिया। अब इनको ऐड करो, 15 + 1, और जगह क्या आएगा? 16। उसी कंसेप्ट पर ये फॉर्मूला निकला होगा। यदि हम स्टार्टिंग, इधर लिख दूंगा आप, यदि हम स्टार्टिंग से मतलब सीधा उल्टा लिख दो और उनको ऐड कर दे तो आपका ये फॉर्मूला आ जाता है। कैसे आता है यदि देखना है तो देख लीजिए। एस फर्स्ट टर्म, बोलो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और nth टर्म, a + n-1 इंटू डी। अब इसको उल्टा लिख दो भाई, s इक्वल टू a प्लस, सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी? a प्लस, और इस तरह चलता गया थर्ड टर्म a प्लस, और लास्ट टर्म a। अब इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करने पर हर जगह यही आएगा। करो ना, a + a कितना हुआ? 2a प्लस, तो 2s इक्वल टू 2a + n-1 इंटू डी। इन दोनों का ऐड करोगे तो भी यही आएगा। तो ये कितने टाइम्स आ रहा है? कितने टर्म्स है? n टर्म्स। यार कम कम क्यों दिख रहा है? कौन कौन नहीं आया भाई? क्लास बंद कर देंगे भाई, हो गया कोर्स वोर्स तो, बस रिवीजन क्लास लगाते हैं। हम हो गए ना बच्चे, इससे बोलो। 4 6 7 3 10 5 15 और 1 16, 5 जने एब्सेंट है, 17 मान लो तो 4 जने एब्सेंट है तुम्हारा, दो तो वो हो गए। दो और कौन है? अलग और निहारिका। निहारिका तो डांस करने गई। रूपल तो ये नहीं ना, उसका सोशल स्टडी का पेपर है, बहुत घर पे बहुत भयंकर पढ़ रही है वो अभी। अरे सही बोल रहा हूँ ना रूपल? रूपल, हाँ सर। रूपल, हाँ। ओ रूपल। तो एस हो गया आपका n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये भाई हमारा पहला फॉर्मूला आ गया, लिख लो फॉर्मूला। आप तो सिर्फ फॉर्मूला लिखो, बाकी हमें प्रूफ से क्या मतलब है, कौन सा हमें मैथमेटिशियन बनना है कि प्रूफ करके देखना है, क्यों भाई फालतू में क्यों करा प्रूफ, नहीं करता तो आज सम ऑफ एपी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एस इक्वल टू संस्कार, ये बंद कर दो सब। अरे यार तुम बात ऐसे करोगे कि हम तो रजाई पहन के आएंगे, हमें रजाई ओढ़ के आएंगे और पंखा भी चलाएंगे, तो गलत है ना, आपने इतना ये क्यों करना है? अरे अरे कर, ये तो ऐसे ही है उसके, उसको तो जब से है ना वो उसने काटा है ना, याद नहीं क्या हो गया उसको। और एक और हाँ ये वाला चल, तो आगे के बंद कर दो बस। चलिए एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस, अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, कल बताया था मैंने, n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिख लो। अरे तुम्हारा पेपर कैसा रहा? हाँ? मतलब डाउट भी आए? वो पेपर तो दे के जा बेटा इनका। सर केस स्टडी में दिक्कत आई। केस स्टडी में दिक्कत आई, ये बोले? चलो भाई देखते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन, एल क्या है, लास्ट टर्म। बेटा पेपर दे है ना, फोटो खिंचवा के जाना, वो इनको भी देंगे। हाँ लाओ, भैया को बुलाता ला, ताकि इनको भी, ये भी कुछ कर बेटा, उसको कर लिया करो, पिछला पेपर भी नहीं किया तुमने, देखा ही नहीं होगा किसी ने, ऐसा लगता है कि काम। मतलब केस स्टडी मुझे चैप्टर 4 की नहीं है, ताकि कोई कोशिश भी नहीं करो, टाइम भी बहुत कम बचा है, तो मेरा ध्यान नहीं हुआ यार 14 वाली केस स्टडी तो सही थी, ये कल जैसे क्या था वैसे तो थी 14। सर 13 वाली नहीं आई। पूरी छोड़ दी वाली 13 वाली तो आपकी है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। वो मेन बताती है ना, लेकिन फिर सॉल्व में उसमें फ्रैक्शनाइज मतलब भैया को दिया जल्दी से, फोटो जी की फोटो खींच दो इसका और डाल दो जल्दी जाके यार, नहीं तो ये हो जाएगा। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब लिखो इसका जनरल टर्म ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। बेटा यहाँ पर अच्छा एक चीज समझना कि जो ए है, ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, बी तो हो सकता है। ए एस एन इक्वल टू आपने क्या बोला, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, बस यहाँ लिख देना ए इज नॉट इक्वल टू 0, कोई भी कांस्टेंट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा जैसे आपको ये ऐसे देगा, इफ द सम ऑफ, और इस पर आएगा प्रॉब्लम, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP is given by Sn equal to 4n square minus 3n, भाई ऐसा नहीं आएगा कभी भी, जैसा आपने बोला 4n square minus 3, सर ये सम ऑफ n टर्म्स हो सकता है,
नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ 3 के साथ क्या नहीं है, n। फिर मैं आपसे बोलूँ क्या ये सम ऑफ एन टर्म हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकती है। फिर आपने बोला 4n² + 7, ये एन टर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर मैंने बोला 4n + 7, क्या ये सम ऑफ एन टर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। हमेशा किस फॉर्म में होगा? an² + bn के फॉर्म में। Sn कितना गिवन है आपका? 4n² - 3n। अब देखो इसका, देन फाइंड द nth टर्म ऑफ AP। तो बेटा मुझे इसकी nth टर्म निकालनी। फाइंड द nth टर्म ऑफ AP। इसकी nth टर्म निकालनी। अब देखो यहाँ पर nth टर्म निकालने का आप, मैं जो मेथड बता रहा हूँ आप उसी से करना, क्योंकि दूसरा वाला मेथड आपकी बस की बात नहीं, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, सबकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। क्या पता मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट की कैलकुलेशन खराब क्यों होती है, 12th वालों की भी ऐसे रहती है, जबकि मैथ्स वालों की तो अच्छी होनी चाहिए ना, क्यों? हाँ हाँ, तो मैं, चलो देखो Sn है 4n² - 3n। मैं सबसे पहले n = क्या रखूंगा? 1 रखूंगा। S1 का मतलब होता है बेटा फर्स्ट टर्म। क्या होता है S1 का मतलब? सुन लेना, और पूरी चीजें लिखनी है जो तेने कल किया है ना, मतलब कि अब सिर्फ ना आंसर लिख के आए, वो उससे कोई मतलब नहीं है। आप भाई कोई भी क्वेश्चन है, जब तक आप उसमें लिखोगे नहीं कि आप क्या कर रहे हो, तब तक किसको क्या पता चला? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप उसको बताओ कि भाई वो इतनी दूरी पे नाचा और कैसे नाचा। अब तू ये बोल रहा है कि भाई मैंने कुछ भी पूछ लिया, तुम बोला भाई अब देखो इसमें कैसे कर, πr²h, कुछ नहीं, डायरेक्ट πr²h, पाई आर की वैल्यू रख दी। अरे भाई क्या निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है, क्या पूछा था, कुछ तो लिखो। ऐसे थोड़ी मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे, 0, चाहे आंसर आपका सही आ रहा हो। भाई आपसे बोला है, जैसे मैंने आपसे बोला वॉल्यूम ऑफ मुझे कौन निकालना, तो आपने वॉल्यूम ऑफ कौन आपका जो भी लिखा तो लिखोगे तो सही ना, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ कौन। अब तुम डायरेक्ट लिख दो 1/3 πr²h और डायरेक्ट लिख दो आंसर, तो उसको क्या पता चला भाई क्या है ये 1/3 πr²h। ठीक, तो Sn = 4n² - 3n। n की जगह क्या रख दोगे आप? और बेटा S1 मतलब सम ऑफ, जो कि किसके इक्वल होता है? फर्स्ट टर्म के इक्वल। S1 हमेशा किसके इक्वल होता है? बेटा फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही आती है। ठीक है, तो यहां पर आ गया 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है? -3, a का वैल्यू 1, ये a का वैल्यू 1। अब मैं n की जगह क्या रखूंगा? सुन लो बेटा, पहले सुन लो, बाद में लिखना। n की जगह क्या रखूंगा? 2। बेटा S2 का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ, ऐसा मत बोलो सम ऑफ सेकंड टर्म, यही तो गड़बड़ करते हो। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, सम ऑफ सेकंड टर्म नहीं होता, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, यही गलती करते हैं स्टूडेंट। हाँ, S1 से स्टार्ट। अब S2 है, S2 का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस, तो S2 पहले S2 ये लिख दो, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ये लिखना है। बोलो 2 का स्क्वायर 4 × 4 a1 प्लस a2 = 10, a1 + a2 = 10। यहां तक कोई दिक्कत? अब a1 + a2 10 आ गया बेटा, लेकिन a1 कितना है आपके पास? 1 + a2 = 10, तो a2 की वैल्यू 9 आ गई। सेकेंड टर्म आपकी 9 आ गई। कौन सी टर्म आई? 9। फर्स्ट टर्म आपके पास है, सेकेंड टर्म आपके पास है, इससे आपका क्या निकल जाएगा? डी निकल जाएगा। डी क्या होता है बेटा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 9 - 1, कितना आ गया? डी 8 आ गया। डी आपका 8 आ गया। अच्छा, चेक करना है ना आपने सही निकाला कि नहीं निकाला। आपने ये डी सही निकाला कि नहीं निकाला, आपको चेक करना है। तो चेक करने का मेथड बता रहा हूँ। बोलो 4 × 2,
8 आएगा, नहीं आ रहा तो गलत है। एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? इस 4 को इस पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8, तो डी 8 ही आएगा। यदि आपने गलत निकाला है, यहाँ पर सपोज आपका 7 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि यार ये तो नहीं आएगा। डी क्या आएगा? 8 आएगा। जैसे मैंने कभी आपसे बोला 3n स्क्वायर प्लस 7n, बोलो डी क्या आएगा? 6 आएगा। आई बात समझ? डी क्या आएगा? यदि आपका नहीं आ रहा तो आपने गलत किया। मैंने बोला 7n माइनस 5n स्क्वायर, बोलो डी क्या आएगा? -10। डी क्या आएगा? -10। अब समझ में आ गया ट्रिक? डी क्या आएगा? ठीक है, तो डी आ गया हमारा 8। अब मुझे क्या निकालना है? nth टर्म। nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस ए फर्स्ट टर्म क्या है, और डी कितना है? क्या आ गया? 8n माइनस 7। ये हमारा इसका nth टर्म आ गया। पूरा केस क्लियर? गलती की थी याद है ना, फर्स्ट टेस्ट में गलत किया था ये क्वेश्चन। हाँ लिख ले, सब याद रहता मुझे, ऐसे नहीं है मैं भूल जाता हूँ। तू भूल जाती है, हम नहीं भूलते, पता है ना, ये भूल जाते हैं, अपन नहीं भूलते हैं। क्यों स्वाभाविक? इसका वादा अपन दिया, भूले क्या? तुम्हारे है यही तो बात है यार, मजाक में बोल रहा हूँ ना, सीरियसली मतलब। चलो लिखो। जल्दी करो, एको करेंगे इस पे। समझ में आ गया पूरा? गलती से भी गलती नहीं होगी ना, पक्का? रूपल? यस सर। चलो है अभी तो क्लास। हाँ कहाँ पेपर कहाँ? अरे तो भैया को देना था ना, एपी का ही था डाउट, ला दे। अभी बीच में फिर क्या है, फ्लो टूट जाएगा। चक्कर ये मैं रट के भी नहीं आया ना। क्वेश्चन नंबर 4 तेरे को दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? कहाँ पर? डायमीटर पे है ना, तो ये रेडियस है, ये तो 90 हो गया तेरा, कोई दिक्कत? ये x और ये क्या है? y। ठीक, क्या? एक मिनट, ये क्या देख रहा हूँ? y के, अच्छा ये 18 दे रखा है। अरे तो बेटा क्या दिक्कत आ गई? अब y प्लस 18 कितना हो गया तेरा? तो y कितना आ गया तेरा? अब ये 18 आ गया, तो तेरा x कितना आ गया? मतलब ये हो गया ना यार, ये तो आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? वो 90 डिग्री वाला एंगल इन सेमी सर्कल नहीं आया होगा तेरे को? 9th क्लास, 9th के पाप है भाई, 9th के पाप है। 9th क्या एंगल इन सेमी सर्कल इज भाई, या तो 9th की सारी सेमी सर्कल क्या बोला इससे? एंगल इन सेमी सर्कल इज क्या बोल रहा हूँ? सुन मेरी बात, आज ही घर जाके बोल, सुन मेरी बात, आज ही घर, अरे सुन तो ले यार, आज ही घर जाके बोल कि इसको किसी मनोचिकित्सक, ऐसे बोलते हैं इसको, मनोचिकित्सक को दिखाएं। ठीक है, घर पे जाके क्या बोलेगी कि जल्दी से जल्दी इसको क्या बोल रही है? बोलो एक बार, मनोचिकित्सक को दिखाएं।
डॉक्टर कौन से डॉक्टर को? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो बोला नहीं जाएगा ना, तो ये बोलो ना मनोचिकित्सक को दिखा। हाँ ये है, हाँ ये क्या है यार, तुम भी गजब करते हो। नेक्स्ट भाई, या तो तुम बोलो तो मैं सारे 9 की थ्योरम 5-6 थ्योरम में वो लिखवा दूं भाई, और तो क्या है बेटा, जरूरी है 9 की थ्योरम तो पता होनी चाहिए। एंगल इन सेमी सर्कल नहीं आता। अच्छा फिर ये बता दो, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अच्छा मैं तेरे से पूछ रहा हूँ बेटा, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? जैसे ए बी सी डी, दिस एंगल इज इक्वल टू, सब ये 78 डिग्री है। ये हमारा एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और ये डब्ल्यू है। चारों की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखो इधर, ये 78 है, ये 78 होगा, या फिर अरे एक ही बात है, ये 78 है तो ये कितनी होगी? 102। ये 102 हो गया तो ये 78 हो गया। बाकी का अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये बता रहा हूँ। चलो छोड़ो यार, क्या करना है अपन को, 9 गई बात गई, ठीक है। हाँ क्या करना है अपन को, 9 से क्या लेना देना, क्यों भाई? हाँ अभी थोड़े दिन बाद हमें 10 से मतलब नहीं हो रहेगा, तुम 9 की बातें कर रहे हो कि 10th भी थी क्या, क्या है? फिर याद है, फिर है ना वो मौलिक बोलेगा 10th है, 10th कोई क्लास है क्या? मैं तो 11th में आ गया। फिर दूसरा बोलेगा तू 11th में, हमें तो सोचा कि 6th क्लास है। देखो, if the sum of n terms AP are Sn equal to 5n minus 7n square. If the sum of n terms of an AP are 5n minus 7n square, then find its 25th term. तो हमें इसकी 25th टर्म निकालनी है। Sn equal to 5n minus 7n square. S1 5 into 1 5 minus 7 कितना आ गया? -2। फर्स्ट टर्म। अब S1 क्या होता है बेटा, सभी बोलेंगे A होता है, तो हमारा A कितना आ गया भाई? -2 आ गया। S2 सम ऑफ S2, आप तो पहले n की जगह 2 रख दो और यहां रख दो भाई A1 प्लस A2, तो 5 into 2 10 28। फर्स्ट टर्म कितनी है? -2 प्लस A2 -18, तो A2 की वैल्यू आ गई -18 प्लस 2, कितना आ गया? सेकंड टर्म कितनी आ गई भाई? -16। कोई दिक्कत? अब मुझे इसका कौन सा टर्म निकालना है? आप पहले डी निकालना है। डी क्या होता है? A2 माइनस A1। डी की वैल्यू -16 माइनस -2, तो -16 प्लस 2 कितना हो गया?
अब बेटा चेक कर लो यहां से, सही आ रहा है, तो डी का वैल्यू -40। अब इसका nth टर्म निकालना है मुझे। अरे 25 पहले nth निकाल लेना, तो क्या जा रहा है? 25 से अपन 25 उसके बाद में निकाल लेंगे। ए 25, अरे 25 रहेंगे, 25 निकालनी है पहले। चल यार तू बोल रही तो a प्लस 24d, ए का वैल्यू -2 प्लस 24 डी की वैल्यू -14। बेटा 24 को -14 से मल्टीप्लाई करना सुहावी, -336 -338 आंसर। क्लियर? तो ये कर लेंगे अब एपी का ये सम, इसका एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, बताने में बता तो देता हूं। अरे चुप रहे, तेरी तो सुनो ही नहीं मैं। भाई यदि सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n-1 टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमेशा हमें nth टर्म मिल जाता है। Sn में से Sn-1 हटा दो। अरे लॉजिक को समझो, जैसे मैंने बोला आपसे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 5 टर्म का सम, उसमें शुरू 4 टर्म का सम हटा दो, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, तो कौन सी टर्म बचेगी? a5 बचेगी। तो यहाँ पर भी तो यही बोल रहे हैं, यदि मुझे nth टर्म निकालनी है तो मैं सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n-1 टर्म हटा दूं, मुझे लास्ट टर्म बचेगी। भाई इसके कहने का मतलब ये है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सपोज a10, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a9, इसको सब्ट्रैक्ट करो, कौन सी बचेगी? a10 बचेगी। तो कैसे बची? ये है सम ऑफ 10 टर्म और ये क्या है? सम ऑफ, तो कौन सी टर्म बची? तो वही तो बची, an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस। अब इसमें क्या है कि मैंने क्या बोला, कैलकुलेशन अपनी अच्छी है, तो इसलिए अपन इसको नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी है, क्योंकि इसमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी आपको, और स्क्वायरिंग करने में अपन पता है, वो कल मैं देख रहा था, तो कौन कर रहा था? वो पलक कर रही थी, याद नहीं कौन कर रहा था? 7n प्लस 2 माइनस 4n प्लस 3 और 7n माइनस 4n 3n और 2 प्लस 3 5। तो अपन ने क्या बोला था उस समय? क्या लगाना पड़ेगा? ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, वो चक्कर। तो आप इसमें भी वही लफड़ा है। इसमें कैसे लफड़ा है, एक मैं करके तो बताऊंगा कैसे। जैसे इसी प्रॉब्लम को मैंने लिखा है an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। बोलो सम ऑफ n टर्म क्या है? अभी पिछले क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म क्या है? 5n माइनस 7n स्क्वायर और Sn माइनस 1, हर n की जगह n माइनस 1, हर n की जगह n माइनस 1 करो भाई। 5n n माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करो, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। मैं तो बता रहा हूं ना, कैलकुलेशन मुझे पता है ना तुम्हारी, क्योंकि ये करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। n-1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको इस वाले में। तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, अब इसको ओपन करो, बोलो -7 इंटू n स्क्वायर माइनस 7n स्क्वायर -7 इंटू माइनस 2n प्लस 14n और -7 इंटू प्लस 1 कितना हो गया? -7n स्क्वायर प्लस -12। ये आपका क्या आ गया? Sn माइनस 1। अब मैंने क्या बोला, आपका nth टर्म क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn कितना है आपका? और Sn माइनस 1 7n स्क्वायर, फिर 19n था ना बेटा। अब इसको ओपन करो, तो इसलिए तो नहीं करवाया मैंने पहले, मैंने कि करना आपको उससे ही है, तो सिर्फ बताने के लिए कि भाई ऐसा भी होता है।
क्या कर रहा है लड़का यार। अच्छा -7 दे रखा है क्या ये? अरे यार ये सब तेरी वजह से हो रहा है बेटा, जब ही तो हो रहा है। अब ठीक है। कितना हो गया भाई? -49 नहीं आ रहा था कि ये? अरे नेट टर्म क्या आ रही थी तुम्हारी? अरे अच्छा निकाली नहीं थी अपन, कोई बात नहीं, हमने निकाली, निकालते तो यार ठीक है। चलो इससे ये सिर्फ बताने के लिए कि ऐसा होता है, लेकिन करना हमें कौन से मेथड से? पहले वाले मेथड कर लेंगे। अरे बोलना हाँ करना, करे एक बार कर, मैं चालू नहीं करूंगा आगे। अरे ये तो लेंदी पड़ेगा, वो ज्यादा अच्छा, मार्क्स तो उतने ही मिलने चाहे कैसे भी करो। अब अगला लिखो। क्या सर टाइम कहाँ हुआ? अभी तो 40 मिनट ही हुए हैं। कौन बोल रहा है सर? तो पागल है क्या? या तुम रजाई ओढ़ के आओगे और फिर बोलोगे इसको हटा, उतार दे, क्या दिक्कत आ रही है? उसमें क्या है? कल से सब है टी शर्ट्स में आएंगे, मैं भी तो आता हूँ देखो। हाँ वो देखो, ऐसा लग रहा है सारी सर्दी उसको ही आ रही है। अंदर भी 2-3 स्वेटर पहन बैठोगे तो पता नहीं है? ये जितना छोटा है उतना ही खोटा है, ये छोटा विथ खोटा। इसलिए ये कोटा में है। खोटा मतलब बदमाश, जो मस्ती करता है उसको खोटा बोलते हैं। तो ये बहुत खोटा है। वो तो सबको पता है, उसमें क्या है, नहीं क्या बात है, क्योंकि ये तो अपनी है ना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तो अपनी एक अलग की वो है कि यार सब, अरे सुन तो सही, सब तुम्हारे घर में भी सब ऐसे बात कर रहे हैं, बहुत बदमाश ऐसे करता हूँ मैं ना कि बहुत चुलबुला है। हाँ? तेने कुछ बोला है क्या? ये क्या अभी मैं बोलूंगी तो याद नहीं क्या क्या हो जाएगा। देख लो। अरे मेरे को तो उस दिन आई, इसके मैं बता रहा था ना तेरे को, वो वहाँ पार्टी में आए थे वो आलोक की है ना, वो उसके तू भी थी और ये भी थी, सब थे उसमें। तो क्या बोलता है कि यार अपन कोल्ड ड्रिंक में वो मिला दे, वहां पर ढूंढ रहा है, घूम रहा है कि मेंटोस मिला दे, और मेरे मेरे बेटे से क्या बोलता है, कोल्ड ड्रिंक में मेंटोस मिला दे। मेरा बेटा मेरे पास आके बोलता है वो कि पापा ये है ना भैया मेंटोस मिला दो उसके अंदर। अरे अपने घर वालों को तो छोड़ दे, वो तो घर की पार्टी थी, ये काम दूसरी की पार्टी में क्या कर। और उस दिन जिस दिन मेरा बर्थडे था ना, आधे घंटे तक मेंटोस लेके घूमता रहा ये, आधे घंटे से भी ज्यादा मेंटोस लेके घूमता। हाँ कि मेंटोस छीन ली हमने इससे उस दिन। हाँ उसके अंदर डाल के बस वही। चलिए भाई, तेरा बर्थडे आने वाला है ना, उस दिन करेंगे अपन मेंटोस पार्टी। देखो भाई, फाइंड द सम ऑफ all positive integers between 100 and 1000 divisible by 7, divisible by 7। तो हमें 100 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं डिविजिबल बाय 7,
उनका सम निकालना। वी हैव टू फाइंड द सम, जो कि इसके बीच में आ रहा है। अब देखो इधर भाई, पहला नंबर नंबर्स डिविजन बाय 7, पहला नंबर 105, फिर 10112, और मुझे तो लास्ट नंबर से मतलब है। अब लास्ट नंबर यदि आपको पता नहीं लग रहा है, भाई आप बोलोगे सर कौन सा 7 से डिविजिबल है, तो मैं एक चीज बता रहा हूं, आप कर सकते हैं। जैसे आपका लास्ट नंबर कितना है, 999, इसको 7 से डिवाइड कर रफ में, 717, 74, 999 है ना वो, और 72 कितना बच गया, बस 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, लास्ट नंबर है। आपको पता नहीं चल रहा, अरे मेरी अम्माओं इधर देखो, 100 से 1000 के बीच में नंबर चाहिए, तो 1000 से पहले जस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, 999 को आप किससे डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना बच रहा, 5 हटा दो यहां से, जो नंबर बचेगा वो आपका 7 से डिविजिबल है। तो कितना आ रहा है बेटा नंबर, 994। ठीक है, फर्स्ट नंबर 105, कॉमन डिफरेंस, लास्ट नंबर, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे हम। क्या था बेटा कल्पना, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला एन का, अरे ब्लैंक, लास्ट टर्म अपॉन डी प्लस, फिर यही तो पूछ रहा हूँ यार, ऐसा क्या कर रही है, गजब करती है। 994 को 105 में से सब्ट्रैक्ट करो, 889, 889, 889 को 7 से डिवाइड करो, 127 प्लस 1, कितना आ गया भाई टोटल टर्म्स, 120, टोटल टर्म्स आ गई आपकी 128, 100% किसी भी। लिख लो यहां पर, तो n की वैल्यू आ गई 128। अब बेटा n आ गया तो मजा आ गया। अब तो क्या फॉर्मूला क्या लगेगा, रूपल, 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 यस सर। जिंदा है, n/2 a प्लस एल, n कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म 994, कितना आ गया 64 इंटू 10, मुझे तो आंसर भी याद है, यही आ रहा है ना पक्का, 70336। कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ गया कैसे कर रहा है। अरे बेटा क्लास आगे लग रही है ना बेटा, क्यों पीछे देख रहा है बार बार लड़के, सही है ना, सही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी जैसे मैंने फोटो खिंचवाए थे ना अभी हम, वो 3 जने के ऐसे, वो ब्लैक टी शर्ट में, तेरे साथ भी खिंचवाना चाहता हूँ, तो हूँ क्या, माय फेवरेट स्टूडेंट, नहीं नहीं मेरी थी वो,
नहीं, वो तो मेरे ने कार के साथ आई थी वो, डार्क एडिशन के साथ पहन ली यार। अगला लिखो। मैं तो एक आइडिया है मेरा, ये तू है ना, ये तू बार बार जो पीछे घूमता है ना, नहीं नहीं नहीं, लास्ट में बैठने की क्या जरूरत है, डॉक्टर के पास जाओ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? आंखें इधर हो जाए और बोलने का इधर हो जाए, या एक आंख इधर हो जाए एक आंख उधर हो जाए और बोलने का उधर हो जाए, ऐसा कुछ करवा ले, उसमें क्या बात है, ना तो पीछे में बार बार देखना ही नहीं पड़ेगा, और क्या। अरे उसको दोनों जगह की का काम चलना है ना। क्या लड़कियों की तरह है ना वो कर रहा है यार। रोड 156 है, 156 2.25 का तेरे को स्क्वायर रूट निकालना है ना। 25 12.5, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 के बाद में आ रहा है और बीच में 5 आ रहा है वो पीछे, तो 100% मतलब 99 क्या 100% 12.5 का स्क्वायर, यही आ रहा है ना, 12.5 का ही आ रहा है ना, चेक करा तुम। मेरे को यही आ रहा है, 12.5 ही आएगा भाई। पहले तो एक चीज समझो, किसी का भी स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका स्क्वायर रूट किसके पास में है। ऐसे नहीं कि देखते हैं ना ब्लैंक हो जाओ। अब जैसे मैंने कभी आपसे बोला कि रूट 91 आ गया सपोज आपका, तो मुझे पता है 9 पॉइंट समथिंग है, 9 का वो हो गया 81 और 10 का हो गया 100, तो 9 और 10 के बीच में आ रहा तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा। अब यदि फिर आप बोलो कि सर मुझे तो ये पता करना है कि एक्चुअल में कितना आएगा, तो 81 और 100 के बीच में कितना डिफरेंस है, 19 का डिफरेंस है, और 81 और 91 के बीच में कितना का, 10 का, मतलब 0.5 से हल्का सा ज्यादा आएगा, 9.5 के करीब आएगा। अरे मैंने तुम्हें बताया था पहले भी, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर 100। अब डिफरेंस कितने का है और उससे डिफरेंस कितने का है, 10, तो 10/19 निकाल लो आप अप्रोक्सीमेटली। 19 कितने टाइम जा रहा है बेटा, 5 टाइम, तो 5 9 तो बेटा 100% 9.5758 या 6 के करीब आएगा, मतलब आप 9.5 भी लिख के आ जाओगे अप्रोक्सीमेटली, तो भी कोई मार्क्स नहीं काटना, करवा देंगे, रुक तो जा। और बोलो, अब जैसे मैंने बोला आपको अंडर ऑफ 123, 11 का स्क्वायर 11 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो समथिंग कितना है, 121 से कितना ज्यादा है, 2, और अगला स्क्वायर कितना है, इनका डिफरेंस कितने का है, 23, तो 12 11.09 के करीब या 11.1 के करीब है। या तो फिर आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए भाई, जैसे तुमने बोला 156 पॉइंट, डेसिमल से इधर की तरफ पेयर बनते हैं, ये पेयर बनते हैं, डेसिमल से इधर दो दो के पेयर बनते हैं, इधर से और इधर से इधर बनते हैं भाई, इधर से बना 2 पेयर, या अकेला है तो अकेले का कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करेंगे, बस एक पेयर ही बनेगा। अब 1 1 चला गया, कुछ नहीं बचा, 56 कैरी ओवर कर लो, कितना आ गया, 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा, कितना बचा, आगे क्या लग रहा है
उतार लो, 2 से दिया था आपने, तो क्या आ रहा है स्क्वायर रूट? हाँ टाइम हो गया बेटा, कल 5 मिनट पहले छोड़ा था, आज थोड़ी छोड़ूंगा। पागल है, ऐसे तो फिर बोल दोगे तो तुम किस सर तो 5 मिनट पहले छोड़ देते। लो एक फॉर्मूला लिख लो पहले, बोलो फॉर्मूला, n इंटू n+1/2, याद रखना। अब जैसे मैंने पिछले टेस्ट में आपको जो स्टैटिस्टिक्स वाला टेस्ट था, फर्स्ट 10 मल्टीपल बोले थे ना आपको 7 के, 7 + 10 प्लस 7 + 14 + 21, और फर्स्ट 10 मल्टीपल मतलब लास्ट में कितना 7। सब में से क्या कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, अप टू, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्या है 10 + 1 कितना आ गया, सम कितना आ गया 385 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बस ऐड करके देखने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे लगते हैं ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आया कैसे भाई, ये एपी है, ये एपी है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है कॉमन डिफरेंस, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या था n/2 a + l, ए क्या है आपका 1 और लास्ट टर्म, तो फॉर्मूला क्या है n/2 1 + l, ये फॉर्मूला याद रखना। अब जैसे कभी भी किसी का भी फॉर्मूला है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं 47, मुझे इसका सम निकालना, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा 47 इंटू अगला टर्म बाई 2, कितनी बार कैंसिल हुआ 47 इंटू 24 कर लो रफ, जो भी आंसर आ रहा वो ये कर लेंगे। आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक ऐसा कर, चलिए ठीक, अब टाइम हो गया, मैं तो बोल रहा हूँ 4 बजे मिल जाकर करो सर, टाइम हो गया। ये और लिखो, किसको पता है, वेरी गुड, n², फर्स्ट एंड ऑड नंबर का सम हमेशा n² आता है, 1 + 3 + 5, ये याद रखने हैं दोनों फॉर्मूले, 1 + 3 + 5, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 + 3 + 5 + 7, 4 टर्म है 16, 4 का स्क्वायर, मैंने बोला 1 3 5 7 11 और 9 25, 5 टर्म, बस स्क्वायरिंग करना ये है, ठीक है। चलिए भाई, ओके, बहुत बढ़िया लगा।